राउंड की काउंटिंग खत्म हो चुकी है और 9वें राउंड की काउंटिंग के बाद कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। बड़ी जानकारी पहले आपको दे देती हूं। मतगणना के 9वें राउंड में कांग्रेस आगे है। कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह 8,420 वोट से आगे चल रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी पीछे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और दतिया उपचुनाव के परिणाम से जुड़ी हर जानकारी, पल पल की अपडेट विस्तार न्यूज सबसे पहले आपको दिखा रहा है। दतिया सीट पर वोटों की गिनती जारी है। देखिए 15 राउंड की काउंटिंग होनी है, 9वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और 9वें राउंड की गिनती के बाद क्या है परिणाम? 9वें राउंड की गिनती के बाद कांग्रेस आगे, बीजेपी पीछे चल रही है। आशुतोष तिवारी पीछे चल रहे हैं और कांग्रेस से घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं और सीधे आपको दतिया भी ले चलेंगे जहां पर काउंटिंग हो रही है। वहां की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जानकारी देंगे, साथ ही और जगह जहां पर उपचुनाव हो रहे थे वहां के भी समीकरण को समझने का प्रयास रहेगा। देखिए मेरे साथ स्टूडियो में हमारे पॉलिटिकल एडिटर मृगेन पांडे जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अनिल गौर दतिया से जुड़े हैं, रंजना मेरी सहयोगी इस वक्त बीजेपी कार्यालय के बाहर मौजूद है। सबसे पहले अनिल का रुख कर लेते हैं। अनिल, क्या हलचल? देखिए 9वें राउंड की काउंटिंग खत्म हो चुकी है और घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं, क्या अपडेट वहां से अनिल? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए रस्का 9 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं और 6 राउंड अभी बाकी है। 9 राउंड में 9,519 वोटों से कांग्रेस आगे है, यानी लगातार कांग्रेस अपनी बढ़त बना रही है, यानी जीत की ओर लगातार बढ़ रही है। अभी 6 राउंड बाकी हैं। देखिए लगातार जिस तरीके से राउंड बाई राउंड बढ़ते जाएंगे, जिसमें कांग्रेस कितना आगे निकलती है और बीजेपी कितने वोट ले जाती है, ये सबसे बड़ा सवाल है और यही वजह है कि 6 राउंड बेहद महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए। देखिए जिस तरीके से लगातार अभी जो पूर्व मंत्री हैं पीसी शर्मा, वो आए थे, उन्होंने दावा किया था कि लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, 10,000 से कांग्रेस जीत रही है, ऐसा उन्होंने दावा किया। लेकिन अभी बीजेपी भी निराश नहीं है। बीजेपी का कहना है कि अभी तो धीरे धीरे जिस तरीके से 10वें के बाद यानी 10 राउंड के बाद जो राउंड आएंगे वो हमारे हैं और लगातार बीजेपी वहां बढ़त बनाएगी, तो अभी कुछ कहना संभव नहीं है। लेकिन जिस तरीके से देखिए कांग्रेस लगातार जो वोट अपने ले जा रही है, यानी राउंड की तरफ बढ़ रही है, वोट परसेंट की तरफ बढ़ रही है, तो उनको अब उम्मीद होने लगी है। लेकिन अभी जिस तरीके से राउंड लगातार बढ़ रहे हैं वैसे ही जो तस्वीर है वो साफ नजर आती जा रही है। रस्का बिल्कुल, लगातार अनिल वहां से अपडेट आप देते रहिए। और देखिए बीजेपी अभी ये कह रही है कि 10वें राउंड की काउंटिंग में बीजेपी आगे हो जाएगी, क्योंकि जो फासला है वो 8,000 लगभग 8,500 वोटों का है। अब देखने वाली बात होगी कि जो अंतिम परिणाम आता है वो क्या होता है। रंजना का रुख कर लेती हूँ, फिर मैं मृगेन जी से हर जगह के उपचुनाव को लेकर समझने की कोशिश करूंगी कि किस तरीके से इस बार का उपचुनाव रहा। रंजना, बीजेपी अभी भी मान रही है कि भारतीय जनता पार्टी ही दतिया उपचुनाव जीतने वाली है। क्या स्थिति बीजेपी कार्यालय में, क्या कह रहे हैं वहां के लोग? बिल्कुल, सबसे पहले बात ही कर लेते हैं रसिका। यहाँ पर देखिए तमाम जो पदाधिकारी मौजूद हैं। सर, अभी बैठक चल रही है, वॉर रूम में लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, अभी कांग्रेस आगे चल रही है, क्या उम्मीद नजर आ रही है? उम्मीद पर दुनिया कायम है। अभी 8 राउंड की काउंटिंग और जारी है, निश्चित तौर पर हम चुनाव जीतेंगे। सर, अभी 9वां राउंड कंप्लीट हो चुका है और उसमें कांग्रेस करीब 9,500 वोटों से आगे चल रही है। निश्चित तौर पर वही कांग्रेस आगे चले, पर 71,000 वोट और गिनती होना है। हर क्षेत्र की परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। आने वाला जो बेल्ट खुलेगा उसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बढ़त मिलेगी। कौन से बेल्ट से सर आपको शहरी इलाके में ज़्यादा मजबूती आपको नजर आ रही है फिर ग्रामीण? शहरी इलाका पूरा होने वाला है, अभी उद्योगों पर सही बेल्ट खुलने वाला है और वहाँ से निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी लीड लेकर आगे आएगी। देखिए रसिका, कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अभी भी उम्मीद है कि अभी जो 5 से 6 राउंड बचे हुए हैं उसके बाद बहुत सारी जो स्थितियां हैं वो क्लियर हो जाएंगी और 71,000 वोट अभी बाकी है और इसमें भारतीय जनता पार्टी लीड जरूर लेगी। लेकिन आपको दूसरी तस्वीरें दिखाते हैं। अंदर जो वॉर रूम बना हुआ है वहां पर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा मौजूद है, तमाम जो पदाधिकारी हैं वो अंदर मौजूद है बीजेपी दफ्तर के भीतर और कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच गए हैं। हलचल लगातार तेज हो गई है। जो डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा है उन्होंने
उन्होंने हर एक दतिया में हर चीज़ पर जो नज़र है, अभिषेक जी बाहर आ जाइएगा, हर एक चीज़ पर जो दतिया में इलेक्शन में हर एक जगह पर नज़र बनाए रखी, बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई थी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता हैं बहुत देर पहले से यहाँ पर एकजुट हो गए थे, अभी थोड़ा सा शांत नजर आ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस आगे चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वो पीछे है। और ऐसे में अब देखना यही होगा, सबकी नजरें आगे जिस तरीके से रुझान आएंगे उस पर टिकी हुई है। आप लोग क्या उम्मीद थी, आप लोग तैयारी से आए थे थोड़ा जश्न की, अभी थोड़ा सा माहौल यहाँ पे थोड़ा सा शांत नजर आ रहा है? चुनाव का रिजल्ट है वो तो चलते रहता, आएगा भारतीय जनता पार्टी उछाल में आएगी। अभी कई पोलिंग बूथ रह गए हैं जैसे। आपको क्या लग रहा है? अभी तो परिणाम आना बाकी है, परिणाम आने के बाद देखते हैं क्या होता है। भैया आप लोग बहुत शांत नजर से बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात कर रही है, उनको यही लग रहा है कि अभी भी उम्मीद बरकरार है क्योंकि 9वें राउंड की ही काउंटिंग हुई है, अभी कई पोलिंग बूथ के वोटिंग खुलने बाकी है। अब देखने वाली बात होगी जब 15 राउंड की पूरी काउंटिंग हो जाती है तो क्या स्थिति बनती है, कौन जीतता है दतिया का रण। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर भी जुड़े हुए हैं मृगेंद्र पांडे जी। मृगेंद्र जी, देखिए दतिया के रण की बात करेंगे, साथ ही एक उपचुनाव सीट की और भी चर्चा है, बिहार के बांकीपुर सीट का हम जिक्र करेंगे क्योंकि नितिन नवीन की वो सीट है और जिस तरीके से वहां पर बीजेपी पीछे और प्रशांत किशोर ने बढ़त बनाई हुई है, तो उसको कैसे देख रहे हैं, कैसे समझाएंगे? देखिए अभी बांकीपुर में 18 राउंड की गिनती हुई जिसमें 10,000 से ज़्यादा वोट से प्रशांत किशोर आगे हैं। इसको इस तरीके से देखिए कि आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं उसको बहुत ही कम वोट मिला है। आरजेडी के वोट जो है प्रशांत किशोर के पास शिफ्ट हुए हैं। बीजेपी के जो वोट हैं पिछले चुनाव के अगर 18-19 राउंड की वोटिंग को आप कैलकुलेट करेंगे तो इतने ही वोट बीजेपी कैंडिडेट जो नितिन नवीन थे अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, राज्यसभा में चले गए हैं, उनको भी इतने ही वोट मिले थे। कुल मिलाकर बीजेपी के वोट शिफ्ट नहीं हुए लेकिन विपक्ष के जो वोट हैं वो गोलबंद हुए हैं। आरजेडी की जगह प्रशांत किशोर, क्योंकि लोगों को लगा कि विपक्ष के एक मजबूत चेहरे हो सकते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ी थी, हालांकि खाता नहीं खोल पाई थी, इसलिए जो शहरी वोटर है उसको लगा कि एक उम्मीद है प्रशांत किशोर अगर विधानसभा में रहते हैं, विपक्ष के रूप में रहते हैं तो मजबूत बात होगी। नितिन नवीन का परिवार, उनके पिताजी और नितिन नवीन लगातार 30 साल से उस सीट पर जीत दर्ज कर रहे थे। बीजेपी के वोट परसेंट कम नहीं है।